राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। स्वायत्त शासन विभाग ने 13 नगर निकायों के अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रशासनिक कारणों से तबादले किए गए हैं। कई आयुक्त, उपायुक्त, सचिव, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देवीलाल बोसलिया को नगर निगम पाली का आयुक्त बनाया गया है, तो वहीं मनोहर लाल जाट को नगर निगम जयपुर में लगाया गया है। प्रभात कुमार शर्मा को नगर निगम अजमेर का सचिव नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनावों से पहले बड़ा फेरबदल, कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रभात कुमार शर्मा को नगर निगम अजमेर का सचिव नियुक्त किया गया है। निकाय चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। निकाय चुनाव से पहले स्थानीय निकाय विभाग, स्वायत्त शासन विभाग ने 13 नगर निकायों के अधिकारियों के तबादले किए हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते तबादले आदेश जारी हुए हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपेश, बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं। निकाय चुनाव से पहले ये तबादले काफी अहम है। जी आशीष, आपको बता दूं कि राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है जो स्वास्थ्य शासन विभाग की तरफ से किया गया है। 13 नगर निकाय अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और प्रशासन कारणों के तबादले के आदेश हुए हैं। कई आयुक्त भी बदले गए, उपायुक्त, सचिव, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी का जो है तबादला किया गया हुआ है। देवीलाल बोचाले बने नगर निगम पाली के आयुक्त, मनोहर लाल जाट को नगर निगम जयपुर का उपायुक्त लगाया गया है। प्रभात कुमार शर्मा को नगर निगम अजमेर का सचिव नियुक्त किया गया और तबादले की जो प्रक्रिया है लगातार जारी हुई है। जो नगर निकाय चुनाव है वो करीब है, तो उसको देखते हुए ये तबादले की जो लिस्ट है जारी की गई है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग जो बता रहे थे कि नगर निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक उलटफेर हुआ है, तबादले किए गए हैं। कई आयुक्त, उपायुक्त और सचिव, राजस्व अधिकारी बदले गए हैं। कई नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी बदल दिए गए हैं। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षक संघ सियाराम की अहम बैठक संपन्न हुई है। शिक्षकों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। विभिन्न मांगों पर सकारात्मक पहल समाधान का भरोसा दिया गया है। सहमति बनने के बाद संघ ने प्रस्तावित आंदोलन को टाल दिया है। सरकार और संगठन के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और संघ से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। संगठन ने सकारात्मक रुख अपनाने की सराहना की है। शिक्षा मंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख अपनाया है, जिसकी सराहना संगठन ने की है। तो वहीं वार्ता सफल रहने पर मांगों के जल्द ही समाधान की भी उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों की शिक्षा मंत्री के साथ ये बैठक संपन्न हुई। गतिरोध खत्म हुआ है। विभिन्न मांगों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब उन मांगों को लेकर मंत्री और अधिकारियों ने सकारात्मक रुख अपनाया है, जिससे अब इन मांगों का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के जनजातीय इलाकों से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जहां कभी स्कूलों तक पहुंच सबसे बड़ी चुनौती थी, वहां अब रिकॉर्ड नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की वापसी और आधुनिक शिक्षण सुविधाएं नई उम्मीद जगा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा के जरिए जनजातीय समाज को सशक्त बनाने की मुहिम तेजी से आगे बढ़ा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनजातीय अंचल जहां कभी शिक्षा तक पहुंच मुश्किल थी, आज वहां बदलाव की नई कहानी लिखी जा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बढ़ती मौजूदगी इस बदलाव की गवाही दे रही है।
राज्य सरकार के मुताबिक इस साल जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में रिकॉर्ड 11,70,242 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। पिछले साल की तुलना में करीब 15,000 बच्चों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिर्फ नामांकन बढ़ाना ही नहीं बल्कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे उन्हें दोबारा स्कूल पहुंचाने की भी बड़ी मुहिम चलाई गई। घर घर शिक्षा अभियान के तहत 63.26 लाख घरों का पेपरलेस सर्वे हुआ। इसमें 6,229 ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान की गई। अब इन्हें ब्रिज कोर्स के जरिए शिक्षा की मुख्य धारा से दोबारा जोड़ा जा रहा है। जनजातीय विकास बजट का 13% से अधिक हिस्सा यानी करीब 164 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। 10 नए आश्रम छात्रावास, 2 आवासीय विद्यालय और 1 खेल छात्रावास की स्थापना से दूर दराज के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। घर घर शिक्षा अभियान, 63.26 लाख घरों का सर्वे, 6,229 ड्रॉप आउट बच्चे चिन्हित, दोबारा स्कूल से जोड़ने की पहल, शिक्षा पर बड़ा निवेश, 164 करोड़ रुपए शिक्षा पर, 10 नए आश्रम छात्रावास, 2 आवासीय विद्यालय और 1 खेल छात्रावास। जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा का नेटवर्क भी तेजी से फैल रहा है। 69 पीएम श्री विद्यालय, 17 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, 210 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और 24 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। 3,821 छात्रावास और आवासीय संस्थानों में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। बालिका शिक्षा पर भी सरकार का विशेष फोकस है। कालीबाई भील महिला सम्बल शिक्षा सेतु योजना के तहत 29,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ा गया है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,53,000 से अधिक विद्यार्थियों को 305 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर उच्च शिक्षा की राह भी आसान बनाई जा रही है। शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज वही ताकत राजस्थान के जनजातीय अंचलों में बदलाव की नई इबारत लिख रही है। बढ़ता नामांकन, स्कूल लौटते बच्चे, आधुनिक स्कूल और छात्रावास, ये संकेत है आने वाली पीढ़ी के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। सरकार के दावों की असली सफलता आने वाले वर्षों में इन बच्चों की उपलब्धियों से तय होगी। सच पे धड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। अलवर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय के सामने एनएसयूआई संगठन के छात्रों की ओर से भूख हड़ताल के साथ दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद कुमार जाटव ने कहा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि ना तो धरना स्थल पर आकर वार्ता कर रहा है और ना ही बारिश से बचाव के लिए पुलिस धरना स्थल पर टेंट लगाने दे रही है। वहीं राजऋषि महाविद्यालय कॉलेज के सामने भी निर्दलीय के रूप में छात्रों का भूख हड़ताल धरना जारी है। संत रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर जयपुर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जयपुर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले जो उनकी जन्मस्थली है वाराणसी, वहां से पूरे देश भर में जो कलश है वो लाए गए थे और राजस्थान से जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा खुद वाराणसी गए थे और जो पवित्र कलश है, मिट्टी कलश, वो राजस्थान की धरा पर लेकर आए थे। अभी जयपुर में भव्य कलश यात्रा निकल रही है। 1100 महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर चल रही है। बैंड बाजे की धुन है, घोड़े और बग्गी के साथ ये जो कलश यात्रा आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा खुद बढ़ चढ़कर इस पूरी यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। सर देखिए, आप खुद गए थे वाराणसी और जो धार्मिक देखिए पुष्प वर्षा करके
पुष्प वर्षा करके तमाम जो ये पूरी कलश यात्रा है इसका स्वागत किया जा रहा है। पूरा ये बड़ी एक लवाजमा है, पूरे लवाजमे के साथ ये आ रहे हैं। सर देखिए, आप खुद गए थे वाराणसी, आज कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये जो संत रविदास जी की जो सोच थी और जिनके विचार है, उन विचारों को आम जन तक, हर घर हर जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण, जो समाज कोई छोटा न कोई बड़ा, ऊंचा न कोई नीचा, और एक सामाजिक समरसता, कोई भूखा नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे, ऐसे समाज की परिकल्पना उन्होंने की थी। तो जो परिकल्पना को जन जन तक पहुंचाए और एक सामाजिक समरसता लाने का धार्मिक भाव के पुरोधा थे संत रविदास जी महाराज, और उनका जो संदेश है आज किस दौर में देना, क्या वाकई जन जन तक पहुंचे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक ये भाव पहुंचना चाहिए, हम सब एक हैं, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच का फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये संदेश वाकई में जन जन तक जाएगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि 650वीं जयंती पर हम ये पूरा वर्ष, जिसके अलग अलग कार्यक्रम हमने रखे, जिसमें संतों का सम्मान, संतों से भजन कीर्तन करवाना, छात्रावासों में हम युवाओं के साथ बैठ के उनके विचारों को उनको आदान प्रदान करना। पूरे देश में ये यात्राएं निकल रही है और 7 महीने तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। देश में ये 650वां जयंती का एक वर्ष समारोह के रूप में हम मना रहे हैं। बानसूर कोटपुतली बहरोड से ये खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन आर्म्स क्लीन के तहत बानसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध 315 बोर के देशी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है। एसपी के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। बानसूर पुलिस का अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। राजधानी जयपुर से खबर। राजस्थान में उद्योगों का नया प्रदूषण क्षेत्रीकरण तत्काल प्रभाव से लागू। सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित वर्गीकरण जारी है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का समेकित है। वर्गीकरण लागू किया गया है। पुराने सभी आदेश, परिपत्र और दिशा निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं। कई नए औद्योगिक क्षेत्रों को भी सूची में शामिल किया गया है। उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों में मिलेगी अधिक स्पष्टता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक प्रणाली से आसान होगी अनुपालना प्रक्रिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। आज 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 7 और 8 अगस्त को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में करौली, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते कई जिलों में दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। पूर्वी राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश के आसार हैं। जयपुर में अगले 3 दिन येलो अलर्ट। ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। अलवर में 2 घंटे रिमझिम बारिश, तो वहीं अजमेर, सीकर में बूंदाबांदी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा में बादल छाए रहे। आबूराज में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश ने मौसम की फिजा बदल दी है। पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे संवाददाता दीपेश गर्ग। दीपेश, मॉनसून को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आज से फिर झमाझम मेघ बरस सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? जी आशीष, आपको बता दें कि राजस्थान में फिर मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने 17 जिलों को
और येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तेज बारिश होने की संभावना है। और जयपुर, बीकानेर और कोटा जो संभाग है, यहाँ पे तेज बारिश रही है। और आने वाले समय में 7 से 8 अगस्त को जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में तेज बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 2 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और अलवर में पूरे दिन बारिश रही है। और वहीं अजमेर और सीकर में बूंदाबांदी का दौर बना हुआ था। और हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में जो है पूरे दिन बादल छाए रहे, उमस से राहत मिली है। पर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश जो है दर्ज की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार जो दिन का जो तापमान है 5 डिग्री तक कम 5 डिग्री जो कम हुआ है। और जो रेस्क्यू टीम है पूरी तरह से सचेत है। और हम बात करें कि सवाई माधोपुर और पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में जो बारिश का दौर है लगातार बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ बारिश जो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। और ये जो बारिश का जो आने वाले समय में जो बारिश का जो दौर है जो बढ़ रहा है, वो सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो उसका दबाव बढ़ने की वजह से जो बारिश का जो 17 जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। जी आशीष। बिल्कुल दीपेश, हमारे साथ बने रहिए। रुक करते हैं माउंट आबू का, जहां से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपक, माउंट आबू पर्यटन नगरी है और वहां पर मौसम की फिजा बदली हुई है। किस प्रकार का मौसम यहां पर देखने को मिल रहा है और पर्यटकों के किस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं इस मौसम को लेकर? देखिए आशीष, मौसम की बात करें तो जहां पूरे प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है, ऐसे में माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। और जहां रात से झमाझम बारिश चालू है और कहा जाए तो इसी बारिश के मौसम का जो है एक अपना अनूठा आनंद है। देखिए सहयोगी कैमरामैन किशन दिखाएंगे पीछे माहौल। देखिए आप, एकदम घना कोहरा। हम इस वक्त नक्की झील पे खड़े हैं, लेकिन झील की जगह यहाँ पर केवल एक सफ़ेद पर्दा नजर आ रहा है। और इसी का आनंद लेते हुए देखिए पर्यटक हैं, सुबह छाता लेके निकले हैं, कुछ लोग रेनकोट पहन के निकले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि मौसम को कैसे मौसम का आनंद ले रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद, कालू। कैसा मौसम लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया हूँ। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मस्त है। तो देखिए जो मौसम है उसका पूरा आनंद ले रहे हैं भैया। छतरी लगा के आराम से नक्की झील के जो बरसात है उसका आनंद लेने बात करते हैं। हम लोग अहमदाबाद से आए और ऐसा मौसम बहुत कम देखने मिलता है। आपके यहाँ कैसा रहता है मौसम? हमारे जैसा मौसम देखने नहीं मिलता अहमदाबाद में, तो ऐसा मौसम बहुत कम देखने मिलता है और ऐसा मौसम देखना चाहना चाहिए। तो सुबह करीब 5:15 में तो बहुत अच्छा मौसम था। तो देखिए मौसम का जो पूरा मज़ा है वो ये पर्यटक यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और सहयोगी दिखाएंगे, देखिए चाय की थड़ी के आसपास भी लोग जो हैं वो रेनकोट पहने हुए हैं, लेकिन चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यह पर्यटन के लिहाज से बहुत ही अच्छा मौसम है। और साथ में आप देखिए कि सब लोग रेनकोट पहने हुए हैं, लेकिन चाय का पूरा आनंद ले रहे हैं। मेरे साथ में पर्यटक हैं, इनसे बात करते कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। मैडम कैसा मौसम है? बहुत अच्छा है। कैसा मौसम है? बहुत अच्छा। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा। गर्मा गर्म चाय और बरसात की झिरमिर। बहुत अच्छा है। तो देखिए आशीष, सब जो ये पर्यटक हैं ये इस मौसम का भरपूर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि यह मौसम आमजन के लिए थोड़ा समस्या वाला जरूर होता है। आप विजुअल्स में देखेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्कूल आदि जाने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह उठना और ऐसी बारिश में जाना, ये थोड़ा सा। दीपक, बारिश का दौर लगातार जारी है। नक्की झील पर्यटन क्षेत्र में अहम योगदान रखती है और नक्की झील आकर्षण का केंद्र रहती है। तो ऐसे में नक्की झील में पानी की भराव क्षमता किस लेवल पर है? क्या अभी और गुंजाइश है या फिर ओवरफ्लो होने की स्थिति में है नक्की झील? देखिए आशीष, अगर यहाँ के जो जल स्रोत है उनकी बात करें तो जो अपर कोदरा डैम और लोअर कोदरा डैम है उसमें हालांकि अभी पानी की कमी है, परंतु नक्की झील की अगर बात करें तो नक्की झील की जो भराव क्षमता है केवल लगभग 2 फीट के आसपास खाली है। और अगर इसी प्रकार वर्षा का दौर जारी रहा, जैसा कि मेरे सहयोगी दीपेश ने बताया, आने वाले समय में तेज और झमाझम बारिश की संभावना है पूरे प्रदेश में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नक्की झील बहुत जल्दी ही ओवरफ्लो हो जाएगी। जी आशीष। बिल्कुल दीपक चाहेंगे कि नक्की झील का वो नज़ारा जो पर्यटकों की पसंद बना हुआ रहता है वो भी दिखाने की कोशिश करें। कैमरामैन से कहें कि पर्यटकों की पहली पसंद जब भी कोई
आबूराज जाता है तो वहां पर नक्की झील का लुत्फ उठाने से नहीं चूकता है। तो हम चाहेंगे दर्शकों को नक्की झील का नजारा दिखाएं। बोटिंग क्या शुरू हो गई या फिर रोकी हुई है बोटिंग बारिश के चलते, मौसम के चलते? दीपक। देखिए आशीष, अभी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, जो झील है वो एकदम लबालब भरी हुई है। हालांकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है और दृश्य थोड़े धुंधले नजर आ रहे हैं। बोटिंग का कहें तो लगभग 8 से 8:30 बजे बोटिंग का समय रहता है, लेकिन अगर तेज बारिश होती है तो यह सावधानी रखी जाती है कि बोटें पानी में ना उतारी जाए या कम उतारी जाए। और साथ ही जो पर्यटक है उनको भी सावधान रहने को हिदायत दी जाती है। लाइफ जैकेट कंपलसरी पहनाया जाता है। तो ऐसे में मौसम में भीगते हुए बोटिंग करने का भी अपना एक अलग आनंद है। और मैं आपको बता दूं, जहां हम खड़े हैं इस वक्त और एकदम बारिश का फ्लो तेज हो गया है और एकदम बदलाव हो गया, बारिश वापस से एकदम तेज हो गई है। और ऐसे में कहें तो मौसम का पल पल यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी आशीष, किस प्रकार की व्यवस्थाएं एहतियात के तौर पर की गई है, क्योंकि पर्यटन नगरी है, काफी संख्या में सैलानी आते हैं, और फिलहाल सैलानियों की संख्या किस प्रकार है, आवक किस प्रकार है सैलानियों की? देखिए सैलानियों का दौर बदस्तूर जारी है और हालांकि वीकेंड्स पर सैलानियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर यहाँ अभी कुछ कम है। लेकिन जैसे थोड़ा सा मौसम खुलेगा, जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ पर, जितने भी झरने हैं वहाँ पर पर्यटकों का अच्छा खासा जो भीड़ भाड़ है वो देखने को मिलेगी। पर्यटक ऐसे मौसम में सेल्फी लेते हुए अपने परिजनों को वीडियो कॉल पर ये मौसम दिखाते हुए नजर आते हैं। और अगर सुरक्षा की बात करें तो मैं आपको इसमें 2 पहलू बताना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन ने जितने भी मुख्य पर्यटन स्थल है वहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार इस तरह के बैनर लगाए हैं जिसमें झरनों के पास नहीं जाना या शराब पीकर वाहन नहीं चलाना या सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का नशा नहीं करना। और साथ साथ में जो कालिका टीम है महिलाओं को और पर्यटकों को वो इस बारे में सावचेत कर रही है कि उनके क्या मॉरल ड्यूटीज है, क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है और कैसे उनकी मदद की जा सकती है। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। और जयपुर से दीपेश गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको फिर से बता दें, राजस्थान में मानसून एक्टिव हुआ है और लगातार बारिश का दौर 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में आयोजित होने वाले नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की संभाग स्तरीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक भाजपा कार्यालय में संभाग प्रभारी एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में सह प्रभारी चेतन चौधरी, हरिराम रिणवा, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म समेत बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद अशोक परनामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि अशोक परनामी की मौजूदगी में, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई। नगर निकाय चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय बैठक जिसमें मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म इस बैठक में शामिल हुए। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों की ओर से कथित संत वेश धारण कर प्रदर्शन किए जाने के विरोध स्वरूप बालोतरा में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संत समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संसद में विरोध के नाम पर सनातन परंपराओं, साधु संतों और भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया है, जिसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। श्रीगंगानगर से खबर आपको बता रहे हैं, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बॉर्डर DST 2 की टीम ने कार्रवाई की है। सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं आरोपी। 67 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। लाखों रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर को पकड़ा गया है। पंजाब के खुईखेड़ा निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रामीण आदिवासी कांग्रेस की नई जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। जयपुर ग्रामीण आदिवासी कांग्रेस की नई टीम की घोषणा गणेश घोगरा ने की है। जयपुर ग्रामीण में आदिवासी कांग्रेस का संगठन विस्तार कर दिया गया है।
जयपुर ग्रामीण आदिवासी कांग्रेस को नया संगठनात्मक ढांचा मिल गया है।